गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है ना? चलो, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग पाइप्स एंड सिस्टम, है ना। टाइम एंड वर्क का किया था अभी, है ना। लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो कौन सा टॉपिक किया था? टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड टॉपिक है जिसका कॉन्सेप्ट यूज होता है पाइप्स एंड सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट 1, है ना। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जो पाइप्स एंड सिस्टम के होंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, प्री लेवल हो या मेंस लेवल क्वेश्चन हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो या स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम हो। ठीक है, तो उसके अंदर पाइप्स एंड सिस्टम एक अच्छा टॉपिक माना जाता है। एक या दो क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं पाइप्स एंड सिस्टम। तो चलिए पहला कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो पहला क्या है? पाइप, है ना। क्या लिखा है? पाइप। जरा बताइएगा पाइप क्या है हमारे पास। देखिए पहले हम ये देखेंगे कि पहले पास हमारे पास क्या है? टैंक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टैंक दिया है। अब दो तरह का पाइप होता है, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। पहले क्या होता है? एक होता है इनलेट पाइप। इनलेट पाइप का मतलब क्या होता है? फिलिंग पाइप, जो टैंक को क्या करता है? फिल करता है। और दूसरा मान लीजिए ये क्या है? आउटलेट पाइप। क्या है? आउटलेट पाइप। आप समझ पा रहे हैं? आउटलेट पाइप का मतलब क्या होता है? एम्प्टी करने वाला पाइप। कौन सा पाइप? एम्प्टी करने वाला पाइप। एम्प्टी करने वाला पाइप, है ना, जो टैंक को क्या करता है? एम्प्टी करता है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? ठीक है, तो दो तरह का पाइप है। पाइप क्या है? इधर पाइप का डेफिनेशन की बात करें, इधर फिल्स, और मैं एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, एम्प्टी द टैंक। टैंक भी बोल सकते हैं, या दूसरा होता है सिस्टर्न, है ना। या तो फिल करता है या एम्प्टी करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा इनलेट पाइप। इनलेट पाइप की बात करें तो क्या करता है? इनलेट पाइप क्या करता है? इनलेट पाइप क्या करता है? टैंक को फिल करता है ना। क्या करता है? फिल्स द टैंक। मैं एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा क्या है हमारा? तीसरा क्या है हमारा? आउटलेट पाइप। क्या है? आउटलेट पाइप। ठीक है, आउटलेट पाइप क्या करता है? एम्प्टीज द टैंक। ठीक है, जो टैंक को क्या करता है? खाली करता है। ठीक, जरा कुछ चीजें समझिएगा। अगर इनलेट पाइप है ना, और कुछ सर्टेन टाइम में अगर पूरे टैंक को फिल कर देता है तो हम इसको क्या लेंगे? वैल्यूज को पॉजिटिव मानते हैं। क्या कहते हैं? इसकी वैल्यू कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। और आउटलेट पाइप क्या करता है? एम्प्टी करता है, इसीलिए हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव। मतलब आउटलेट पाइप नेगेटिव वैल्यू देकर के जाता है और इनलेट पाइप क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यूज देता है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं ना। कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहली बात, एक बात समझ में आना चाहिए कि टाइम एंड वर्क में का जो कॉन्सेप्ट होता था, एलसीएम निकालते थे तो क्या निकलता था? टोटल वर्क निकलता था। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज होगा पाइप्स एंड सिस्टम में। ठीक है, या इसके अंदर क्या है? जैसे कि देखिए मान लीजिए, है ना, जरा एक चीज समझिएगा बारी बारी से। ठीक है, इफ एन इनलेट पाइप, इनलेट पाइप, इनलेट पाइप किसको बोलते हैं? फिल करने वाला पाइप को, है ना। फिल्स, ध्यान रखिएगा, फिल्स द टैंक, पूरी तरह से टैंक को क्या करता है? फिल करता है टैंक इन एक्स आवर्स। कितने आवर्स में? एक्स आवर्स में। एक्स आवर्स में मतलब मैंने टैंक बना दिया और पूरा एक्स आवर्स लगा है। ठीक है, एक्स आवर्स लगा, पूरा फुल हो जाएगा यहां तक। ठीक है, यहां तक पूरा फिल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो पूरा फिल होने में कितना टाइम लगा रहा है? इनलेट पाइप है कोई ए या फिर बी, जो भी आप कहना चाहें, ए पाइप क्या कर रहा है? पूरी तरह से फिल कर देता है एक्स आवर्स में। देन पार्ट ऑफ टैंक, पार्ट ऑफ टैंक फिल इन 1 आवर। 1 आवर क्या होगा? 1/x। समझ पा रहे? अब बताइए कि अगर 10 घंटे में पूरा फुल हो जाता है तो 1 घंटे में कितना पार्ट फिल होगा? 1/10। फिर दूसरे में 2/10, तीसरे आवर में 3/10, पांचवें आवर में 5/10, नौवे घंटे में क्या होगा? 9/10, और 10th आवर में क्या होगा? 10/10, दैट इज 1, दैट इज कंप्लीट फुल हो जाएगा। राइट, फुल का मतलब क्या होता है? 1 मतलब 100%। क्लियर है कि नहीं? चलिए
आगे बात करते हैं, अगर फिल करता है तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर कितना होगा, 1/x पार्ट। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। इफ एन, अभी इनलेट पाइप था और फिल कर रहा था, क्या कर रहा था, फिल कर रहा था। इफ एन आउटलेट पाइप, क्या लिखा है, आउटलेट पाइप fills the tank in y hours, y hours, फिल्स नहीं एम्प्टीज रख लेते हैं ना। हो सकता है कि दूसरा टैंक पाइप जो है वो भी फिल करता हो, तो हम दूसरा पाइप को हम रख लेके एम्प्टी करने वाला पाइप, आउटलेट पाइप है ना, तो आउटलेट पाइप क्या करता है, एम्प्टी करता है, और इनलेट पाइप क्या करता है, फिल करता है। आउटलेट पाइप एम्प्टी द टैंक इन y hours, देन part of tank emptied, है ना, emptied in 1 hour। 1 घंटे में कितना आवर एम्प्टी होगा, मतलब 10 घंटे में मान लो पूरा खाली हो जाता है तो 1 घंटे में कितना होगा, 1/10वां भाग खाली होगा। दूसरे घंटे में 2/10वां भाग खाली होगा। 3 घंटे में 3/10वां भाग खाली होगा। तो क्या आएगा, 1/y, पार्ट। समझ पा रहे हैं, ये खाली होने वाला है ना, एम्प्टी हो रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं दोनों को एक साथ ही चला दूं, खाली करने वाला भी और फिल करने वाला भी, ठीक है। इफ बोथ इनलेट एंड आउटलेट पाइप आर ओपन टुगेदर, है ना, अगर दोनों पाइप को मैं एक साथ खोल दूं, देन पार्ट ऑफ टैंक, अब इसमें दो तरह का चीज हो सकता है कि अगर आउटलेट पाइप ज्यादा पानी वाटर निकाल रहा है और इनलेट पाइप कम फिल कर रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, टैंक क्या होगा, खाली होगा। लेकिन इनलेट पाइप अगर ज्यादा वाटर फिल कर रहा है और आउटलेट पाइप कम वाटर एम्प्टी कर रहा है, तो क्या होगा, ओवरऑल टैंक क्या होगा, एक टाइम के बाद फिल हो जाएगा। समझ पा रहे हो इस चीज को। देन पार्ट ऑफ द टैंक, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि फिल ज्यादा हो रहा है और एम्प्टी कम हो रहा है, ठीक है। तो देन पार्ट ऑफ टैंक, ठीक है, फिल्ड इन 1 आवर, तो क्या होगा, 1/x माइनस 1/y, क्या आएगा, 1/x माइनस 1/y पार्ट। समझ रहे हैं बात को। 1 घंटे में कितना पार्ट फिल होगा, तो 1/x माइनस 1/y, ठीक है। इसमें क्वेश्चन करेंगे, चीजें और आपको क्लियर हो जाएगी। समझ पा रहे हैं इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ना, 4th पॉइंट। देखिए 4th पॉइंट में क्या है हमारा, मान लीजिए मेरे पास एक इनलेट पाइप, इफ एन इनलेट पाइप ए, इनलेट पाइप जो फिलिंग पाइप है, इनलेट फिल्स द टैंक, सिस्टम भी लिख सकते हैं, टैंक इन x आवर्स, ठीक है। मतलब इनलेट पाइप जो है x आवर्स में, मतलब ये टैंक है और ये इनलेट पाइप है, पाइप ए, है ना, जो फिल कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, आप देख रहे हो कि फिल कर रहा है, ठीक है, इन x आवर्स, ठीक है। वाइल एन आउटलेट पाइप, वाइल एन आउटलेट पाइप बी, ठीक है, आउटलेट पाइप बी या तो एम्प्टी करेगा, दो केस हो सकता है, एक पाइप बी हो जो वो भी फिल कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि पाइप बी हो जो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। समझ पा रहे, तो पाइप बी क्या हो सकता है, एम्प्टी भी करने वाला हो सकता है। तो मैं दोनों केस यहाँ पे कवर करूंगा, एम्प्टी और फिल्स द टैंक इन y आवर्स, कितने आवर्स में, y आवर्स में, ठीक है। Well, an outlet pipe empties or fills the tank in y hours, ठीक है। तो मुझे बताइए टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा जब हम दोनों को एक साथ ओपन कर दें, है ना, y आवर्स लिखाइए, ठीक है। देन टाइम
अच्छा मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ व्हेन इफ बोथ पाइप्स, अभी तक हमने देखा था कितना पार्ट फिल होगा 1/x माइनस 1/x। अब हम बात करेंगे टोटल टाइम कितना लगेगा या तो फिल करने में या एम्प्टी करने में। ये बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, टुगेदर भी बोल सकते हैं या साइमल्टेनियसली भी बोल सकते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है? एट द सेम टाइम। टुगेदर बोलिए, एट द सेम टाइम बोलिए, साइमल्टेनियसली बोलिए, सबका मीनिंग एक ही है, ठीक है। साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, देन टाइम टेकन टू फिल और एम्प्टी द टैंक, ठीक है, इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, अगर फिल कर रहा है, राइट, फिल कर रहा है मतलब केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है? पाइप ए तो क्या है? कंफर्म क्या है? फिल्स, फिलिंग पाइप है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पाइप बी क्या है हमारे पास? एम्प्टी करने वाला फाइल है, एम्प्टी करने वाला, एम्प्टी। ए जो है क्या है? फिलिंग करने वाला पाइप है, और पाइप भी क्या है? एम्प्टी करने वाला पाइप, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा कितना? एक्स वाई बाय एक्स माइनस वाई, एक्स बाय माइनस एक्स वाई आवर्स। केस सेकेंड की बात करते हैं। केस सेकेंड में क्या है? पाइप ए जो है आपका, पाइप ए ये पॉजिटिव हुआ, ध्यान रखिएगा, और ये क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है, तो इसलिए माइनस वाई आ गया। समझ रहे बात को? ये कॉन्सेप्ट आता कैसे हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पाइप ए की बात करते हैं, तो पाइप ए क्या है? फिलिंग पाइप है, क्या है? केस सेकेंड में क्या कर रहे हैं? फिलिंग पाइप, और इसको मैं पॉजिटिव मानता हूँ। फिलिंग पाइप को वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। पाइप बी को इस बार मैं क्या मान रहा हूँ कि पाइप बी फिलिंग पाइप है, क्या है? फिलिंग पाइप, मतलब पाइप ए भी फिल कर रहा है और पाइप बी भी फिल कर रहा है, तो मुझे क्या करूंगा? मैं इसको पॉजिटिव मानूंगा। तो टाइम कितना लगेगा टोटल कि पूरा क्या होगा? फिल होगा। तो अगर हम बात करेंगे एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई आवर्स, आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? समझ में रहे ना बात को? क्लियर है? लेकिन ध्यान से देखिएगा, एक चीज समझिएगा कि अगर एम्प्टी ज्यादा हो रहा है और फिल ज्यादा हो रहा है तो x बाय वाई माइनस एक्स होना चाहिए। बोलिए कि ओवरऑल क्या होगा? मेरा पाइप क्या होगा? सॉरी, टैंक क्या होगा? एम्प्टी होगा। बात क्लियर? बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हम लोग ये सब कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिक अप्रोच है। हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो एलसीएम का अप्रोच यूज करेंगे, जिसमें हार्डली 3 से 4 सेकंड या मैक्सिमम 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको मैनुअली विदाउट पेन एंड पेपर बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कुछ लोग बेसिक से जाना चाहते हैं, तो बेसिक मेथड मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमारे पास दिया है टैप ए कैन फिल द टैंक इन 10 आवर्स। कितने आवर्स में फिल करता है? टैप ए जो है 10 घंटे में, टैप बोलिए पाइप बोलिए एक ही बात है, 10 घंटे में फिल करता है। टैप बी कितने आवर्स में फिल करता है? 15 आवर्स में। तो कितने आवर्स में पूरा टैंक फुल हो जाएगा अगर दोनों को एक साथ ओपन किया जाए तो? ठीक है, तो मुझे बताइए ए टैप कितने आवर्स में फिल करता है? तो आप बोलेंगे 10 आवर्स में करता है। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट देखा ही था लास्ट, जो लोग नहीं देखे हैं वो जा करके टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर वही कॉन्सेप्ट, सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होगा। तो टैप भी कितने आवर्स में करता है? 15 आवर्स में करता है। ठीक है, इस दोनों का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम क्या आएगा? 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। एक ऐसा नंबर जिसमें दोनों डिवाइड होता है, तो कितना आएगा? 30। और ये जो 30 आया बेसिकली 30 लीटर्स हो गया, या हम इसको कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक। क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ टैंक। समझ पा रहे हैं इस चीज को? ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि मुझे बताइए टैप ए 10 घंटे में पूरा फिल कर देता है, तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा?
1 घंटे में कितना फिल करेगा, टोटल वॉल्यूम कितना है 30। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इफिशियंसी ऑफ टैप ए, या फिर हम बोल सकते हैं रेट, रेट मतलब रेट्स पर लीटर, ठीक है, मतलब रेट का मतलब कितना है, वॉल्यूम पर लीटर, ठीक है। तो इफिशियंसी ऑफ ए बोलेंगे या रेट बोलेंगे ना, रेट। तो कितना आएगा, टोटल कितना है वॉल्यूम फिल करना है 30 करना है, कितने आवर्स में, 10 घंटे पूरा फिल कर देता हूँ, 1 घंटे में कितना फिल करेगा, तो आप बोले कितना लीटर फिल करेगा, तो आप बोलेंगे 3 लीटर, तो 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, समझ पा रहे हैं, क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इफिशियंसी ऑफ टैप बी या रेट ऑफ टैप बी, तो क्या आएगा 30/15, कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। तो मुझे बताइए इफिशियंसी ऑफ टैप ए प्लस टैप बी कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 3 + 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, ठीक है, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो मुझे बताइए टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम अपॉन रेट या इफिशियंसी ऑफ ऑल पाइप्स, ठीक है, इफिशियंसी ऑफ ऑल पाइप, इफिशियंसी बोले या रेट मतलब वॉल्यूम पर लीटर सारे पाइप का जोड़ के कितना होता है, तो आप बोलेंगे ये 30 लीटर है, और ये कितना है, ये क्या हो गया 5 लीटर्स पर आवर, क्या हो गया 5 लीटर्स पर आवर, दोनों जब एक साथ ओपन कर दिए जाएंगे तो क्या आएगा 5 लीटर्स पर आवर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 लीटर्स पर आवर, तो आवर ऊपर चला जाएगा, 5 6 कट जाएगा, लीटर लीटर कट गया तो आवर ऊपर गया, तो क्या है 6 आवर्स, क्या आ गया 6 आवर्स। ये मैंने आपको ऐसे ही बताया कि बताने का कंडीशन नहीं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इसको डिवाइड करने से आवर्स कैसे हो जाता है, तो मैंने बोला ये लीटर है, ये 5 लीटर पर आवर है, लीटर लीटर भी कट गया है कि नहीं, ठीक है। तो हालांकि दैट इज अ डिफरेंट थिंग, तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा 6 आवर्स लगेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन की जरूरत नहीं थी, अगर हम देखेंगे पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ये तो अभी कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, आगे चल के विदाउट पेन एंड पेपर 3 से 4 सेकंड में, मैक्सिमम 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। 10 15 का एलसीएम कितना आएगा 30, 30/10 3, 30/15 2, 3 + 2 5, 30/5 6 आवर्स इसका आंसर हुआ। क्लियर है, क्वेश्चन देखा और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व हुआ। कोई रेलवे का एग्जाम दे रहा है तो क्वेश्चन देख करके डायरेक्ट टिक लगाने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन इसका एक बेसिक अप्रोच भी है जो मैं आपको बता देता हूं, हालांकि यूज हम लोग नहीं करेंगे। बहुत अगर लगा लिमिटेड क्वेश्चंस है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जब टाइम का डिफरेंस दिया रहता है तो हम इसको बेसिक अप्रोच का यूज करते हैं। देखते हैं बेसिक अप्रोच कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसका बेसिक अप्रोच देख लेते हैं। बेसिक अप्रोच क्या है, बेसिक मेथड है ना, बेसिक अप्रोच या बेसिक मेथड। बेसिक मेथड में क्या है, ठीक है, वो तो टेक्निक था हमारा एलसीएम वाला मेथड। तो बेसिक अप्रोच में क्या है, मुझे है ना, अब देखिए क्या है टाइम, या फिर हम कह सकते हैं देखिए पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय टैप ए इन 1 आवर। बताइए 10 घंटे में पूरा फिल होता है तो 1 घंटे में कितना फिल होगा, 1/10 पार्ट, सही है, 1/10 पार्ट, सही बात है। टैप बी भी फिलिंग पाइप है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था xy/x+y, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 10 × 15 150 और 10 + 15 25, 150/25 कितना होता है 6 आवर्स, डायरेक्ट ही लगा लो फॉर्मूला। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय टैप बी इन 1 आवर इक्वल टू 1/15 पार्ट, सही है, बोलो सही बात है ना। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय टैप ए प्लस टैप बी इन 1 आवर, तो आप बोलेंगे 1/10 प्लस 1/15। प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों टैप ए 1/10 है, प्लस पॉजिटिव वैल्यू है, और ये नेगेटिव वैल्यू होता अगर एम्प्टी होता तो, बट ये क्या है पॉजिटिव है, तो क्या आएगा, आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, बोलो
30 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3 + 2, तो क्या आ जाएगा 5/30 पार्ट, ठीक है 5/30 पार्ट। 1 घंटे में 5/30 पार्ट फिल करता है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो 30/5 रिवर्स कर देंगे ना, इसको ऊपर कर देंगे और इसको नीचे ले आएंगे, रिवर्स कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5-6 आवर्स, ठीक है। फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है, फॉर्मूला तो सीधा है जी, टाइम कितना लगेगा, टैप ए क्या है पॉजिटिव है, टैप बी क्या है पॉजिटिव है, तो टाइम टेकन क्या होगा, सीधा मैंने बताया था xy/x + y, सही बात है। xy का मतलब कितना होता है 10 × 50/10 + 50, तो 150/25 कितना आ गया 6 आवर्स, और यही किसका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है, तो 3 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, सीधा मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या एलसीएम लो 30 आएगा, 30/10 3 आएगा, 30/15 2 आएगा, 3 + 2 5 होगा, 30/5 6 आवर्स। दूसरा क्या है 10 × 15 कीजिए 150, 150/10 + 15 25, 25 6 150 6 आवर्स आंसर। देखो पेन चलाना तो पड़ा ही नहीं रहा है, ठीक है। आगे चल के भी क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें पेन नहीं चलाएंगे, समझ रहे हैं बात को। चलिए ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन में ही कर लिया, नहीं, हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट में भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम बिना पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्लियर है। दूसरा क्या है, तीसरा यही है आपका बेसिक मेथड, है ना, सीधा सीधा जोड़ लीजिए, एलसीएम निकालिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ना। कहा गया है टैप ए और टैप बी कैन फिल द टैंक इन 10 आवर्स। यहाँ पे एक ही टाइम दिया है ना, इसका मतलब क्या है ये दोनों एक साथ ओपन किए जा रहे हैं। अगर 10 आवर्स एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली लिखा रहता है तो अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टुगेदर नहीं भी लिखा है तो भी आपको समझना है टुगेदर है, ठीक है। तो ए प्लस बी मिल करके पूरे टैंक को कितने आवर्स में फिल कर देते हैं 10 आवर्स में। बी और सी मिलके कितने आवर्स में कर देते हैं 12 आवर्स में कर देते हैं, ठीक है। और सी और ए ये भी फिल करने वाला पाइप है तो पॉजिटिव ही आएगा। सी प्लस ए कितने आवर्स में फिल करते हैं 15 आवर्स में करते हैं। तो मुझे बताइए इसका एलसीएम कितना है, कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा, तो आप बोलेंगे 60। तो यानी 60 लीटर इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। चलिए अब हम निकालते हैं इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी, तो कितना आएगा 60/10 इक्वल टू कितना 6। बी प्लस सी का निकालेंगे कितना आएगा 60/12 इक्वल टू 5। इफिशियंसी ऑफ सी प्लस ए की बात करेंगे तो कितना आएगा 60/15 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो इफिशियंसी जब सबका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस बी, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, तो क्या आ गया इफिशियंसी ऑफ ट्वाइस, या फिर हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 + 5 11, 11 + 4 इज 15, कितना आ जाएगा 15। बट मुझे चाहिए किसका, सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, ट्वाइस तो चाहिए नहीं हमें, ठीक है ना, टुगेदर चाहिए। तो क्या है इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना है 15/2। मैं 7.5 भी लिख सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बट कैलकुलेशन के लिए पॉइंट में डालना आसान ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए तो हमें टाइम कितना लगेगा जी, तो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल इफिशियंसी। इफिशियंसी बोलिए रेट बोलिए एक ही बात है। इफिशियंसी जनरली हम लोग टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं, बट यहाँ पे मैं टर्म यूज कर देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 60 अपॉन कितना है इसका रेट 15/2 है, तो 15/2 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या है 60 × 2/15, ये 4 टाइम्स से चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 8 आवर्स, और 8 आवर्स इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए ये तो हमने इतना सारा लिख लिया, जरूरत नहीं थी इतने लिखने की। क्वेश्चन को हमें 5 सेकंड से मैक्सिमम 7 सेकंड में सॉल्व करना है, ठीक है। ए बी का कितना 10 12 और 15, 10 12 15 का एलसीएम कितना आएगा 60, तो 60 है तो ये क्या हो गया 6 5 11 4 15, 60 बाय, समझ रहे बात को, कितना आ गया 15, समझ रहे बात को। बट क्या 60 को 15 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, नहीं, क्योंकि हर चीज दो बार आया,
तो मुझे 15 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15 को 2 से डिवाइड करें तो 60/15/2 2 ऊपर जाएगा, 16 × 2 120, 15 8 जा 120, मल्टीप्लिकेशन टेबल याद ही है आपको, है कि नहीं। तो 15 8 जा 120, सीधा आंसर निकल गया। पेन तो चला ही नहीं इसमें, ठीक है। बस जो माइंड में कैलकुलेट करने में जो टाइम जाए बस वही लगेगा। सबसे अच्छा अप्रोच वो है जिसमें पेन ही ना चलाना पड़े, है कि नहीं। कोई भी मेथड हो, अगर आपने उसको सब चीज को कैलकुलेट कर लिया 5 से 7 सेकंड में, तो वही बेस्ट अप्रोच है। क्लियर है। पेन चलाए तो फिर तो बहुत सारे स्टूडेंट है पेन नहीं चला रहे, तो आपको बिना पेन चलाए ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, क्या बोल रहे हो। टू ट्वाइस, क्योंकि सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा ना, 2a + 2b + 2c, तो 2 इफिशिएंसी ऑफ a + b + c कितना होगा, इफिशिएंसी a + b + c कितना होगा, 15/2 होगा ना, ये होगा। क्योंकि मुझे तो a + b + c तीनों के एक साथ ही चाहिए, डबल डबल करके थोड़ी ना फिल करेगा पाइप, है कि नहीं। सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास, मेरे पास क्या दिया, 2 पाइप है ना, 2 pipes can fill a tank in 10 hours and 20 hours respectively, 10 घंटे और 12 घंटे में फिल करता है, राइट। रिस्पेक्टिवली लिखा है, इसका मतलब दो अलग अलग दोनों पाइप एलोन वर्क कर रहा है। यानी मान लो पहला पाइप का नाम है पाइप 1, कितने आवर्स में करता है, 10 आवर्स में। पाइप 2 क्या कर रहा है, 20 आवर्स में। अब देखो थर्ड पाइप जो है एम्प्टी करने वाला है, यानी पाइप 1 पॉजिटिव है, पाइप 2 भी क्या है, पॉजिटिव है। समझ रहे बात को। थर्ड पाइप P है, तो यानी P3 है, लेकिन एम्प्टी करने वाला पाइप नेगेटिव ले लिए, कितने आवर्स में, 12 आवर्स में। तो बोला जा रहा है तीनों को अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टैंक कितने आवर्स में फिल होगा। इसका मतलब ओवरऑल जो वैल्यू आनी चाहिए इफिशिएंसी की, पॉजिटिव आनी चाहिए, या रेट पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसका एलसीएम मैं पूछूंगा तो आप क्या बोलेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। यानी 60 लीटर इसका क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया। क्या आ गया, टोटल वॉल्यूम आ गया। क्लियर है। तो इफिशिएंसी ऑफ पाइप 1 कितना आएगा, इफिशिएंसी ऑफ पाइप 1 कितना आएगा, 60/10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। इफिशिएंसी ऑफ पाइप 2 क्या आ जाएगा, लेकिन 6 का प्लस का 6 आएगा, क्या आएगा, प्लस का 6, क्योंकि पाइप 1 क्या है, पॉजिटिव है। इफिशिएंसी ऑफ पाइप 2 क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। 60/20 कितना आएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। लेकिन इफिशिएंसी ऑफ पाइप 3 क्या आएगा, ये खाली करने वाला पाइप है, तो 60 बाय कितना आएगा, 12 आएगा। लेकिन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। 60/-12 यानी कितना आ जाएगा, -5। कितना आ जाएगा, -5। तो इफिशिएंसी ऑफ तीनों का मिला लें, a + b - c, तो क्या आएगा, 6 + 3 - 5, 9 - 5 इज +4। अगर वैल्यू यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आ गई, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव अगर आ गई है, तो इसका मतलब ये है, क्या है कि ओवरऑल टैंक मेरा फिल होगा। क्या होगा, टैंक क्या होगा, हमारा फिल होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को, कोई डाउट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, तो 60/+4 क्या आ जाएगा, 15 आवर्स। क्या आ जाएगा, 15 आवर्स में टैंक मेरा फुल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन है हमारा। 15 आवर्स में ये क्या होगा, टैंक फुल हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वाटर टैंक नॉर्मली टेक्स 6 आवर्स टू बी फिल्ड बाय टैप। कोई एक टैप है, 6 घंटे में पूरा फिल हो जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज ऑफ द लीक इट टेक्स अनदर 1 आवर। 1 घंटा ज्यादा लग जाता है उस टैंक को भरने के लिए, क्योंकि लीक है, छोटा सा क्या है, लीक है। तो कितने घंटे में जो लीक है, अगर मैं पूरा फिल करके छोड़ दूं, है ना, टैंक को पूरा भर दिया और मैं लीक को छोड़ दूं और कुछ भरो ही नहीं वाटर, तो पूरा कितना टाइम लगेगा सिर्फ लीक को पूरा टैंक को खाली करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताइए, सबसे पहले मैं टैप कर देता हूं, तो टैप कितने आवर्स में फिल करता है, टैप फिल करने वाला है ना, 6 आवर्स में फिल कर देता है, राइट। तो 6 आवर्स में फिल कर देता है। लेकिन
टैप तो फिल करने वाला है, लेकिन एक लीक भी है। क्या है? लीक भी है, तो 1 घंटा ज्यादा लग जाता है। तो टैप जो भर रहा है प्लस लीक जो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, दोनों मिला के कितना आवर्स लग जाता है? 7 आवर्स। 7 आवर्स लगता है। तो इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो वॉल्यूम कितना आएगा? 42 आएगा, 42 लीटर्स। तो जरा मुझे बताइए कि इफिशियंसी टैंक टैप का, ये मैं बात कर रहा हूँ टैप का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये टैप है, समझ रहे बात को, और ये लीक है आपका, क्या है? लीक है, समझ रहे बात को। तो इफिशियंसी ऑफ टैप जो एक पॉजिटिव है तो क्या आएगा? 42/6 इक्वल टू 7। इफिशियंसी ऑफ टैप प्लस लीक है ना, क्या आएगा मुझे बताइए। तो अब मुझे बताइए टैप प्लस लीक की बात करेंगे तो कितना आएगा? 42/7 इक्वल टू क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। लेकिन सामने वाले का डिमांड क्या है? मुझे बताइए डिमांड क्या है कि कितने घंटे में लीक खाली करेगा। तो मुझे इफिशियंसी किसकी चाहिए? टैप की चाहिए। ओवरऑल इफिशियंसी किसकी चाहिए? सिर्फ लीक की चाहिए। किसकी चाहिए? लीक की चाहिए। यानी इफिशियंसी ऑफ लीक अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मुझे बताइए, टैप प्लस लीक से अगर मैं टैप को घटा दूंगा, लीक तो निगेटिव आएगा, है ना, लीक निगेटिव आएगा, तो मैं क्या करूंगा? 6 माइनस, ऐसा कहेंगे ना कि इफिशियंसी ऑफ टैप प्लस लीक माइनस इफिशियंसी ऑफ टैप, क्योंकि मुझे ओवरऑल वैल्यू कैसी चाहिए? निगेटिव चाहिए, ताकि हमारा एम्प्टी हो टैंक। तो कितना आएगा? 6 माइनस 7 इक्वल टू क्या? -1। क्या आ जाएगा? -1। लीक क्या करेगा? 1 घंटे के 1 घंटे का इफिशियंसी कितना है? 1 आवर। 1 का आया, कितना आया? 1 आया। तो मुझे बताइए टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम टेकन बाय लीक टू एम्प्टी द टैंक, एम्प्टी द टैंक, कितना आएगा टाइम? तो 42 बाय लीक का एफिशिएंसी कितना? 1, यानी -1, तो कितना आएगा? 42 आवर्स। कितना आएगा? 42 आवर्स। अब निगेटिव वैल्यू का मतलब क्या आता है? -42 आवर्स का मतलब वैल्यू निगेटिव तो नहीं हो सकती, लेकिन क्या होगा? वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगी। क्या आएगी? निगेटिव। मतलब ओवरऑल टैंक क्या होगा? मेरा एम्प्टी होगा। तो क्या आ गया? 42 आवर्स इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने ज्यादा परेशानी लेना ही नहीं था। पूछिए क्यों? क्योंकि मुझे बताइए कि फाइनली काम किसको करना है? विदाउट पेन एंड पेपर मेथड देखेंगे, काम किसको करना है? खाली करने वाले लीक को, ठीक है। उस एक घंटा एक्स्ट्रा ले रहा है, 6 है और 7 है, 6 7 का एलसीएम कितना है? 42 आया, ठीक है। 42/6 करेंगे 7 आएगा, 42/7 करेंगे 6 आएगा। समझ रहे हैं बात को? 6 और 7 का डिफरेंस कितना है? 1, और 1 जो आया वो किसका आया? लीक का आया। तो 42/1 कितना आ गया? 42 आवर्स। सीधा आंसर। क्लियर है? यहाँ पे 1 दिया तो सीधा आप देख सकते हैं 7 और 6 का डिफरेंस निकाल दीजिए, 1 आया, राइट, और 1 को 42 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया? 42 आवर्स। और वही क्या है? टोटल टाइम टेकन बाय लीक टू एम्प्टी द टैंक। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। पाइप P and Q running together can fill a cistern in 6 minutes। मतलब P और Q मिल करके अगर खोल दिया जाए एक साथ तो 6 मिनट में क्या करेंगे? फिल कर देंगे। किसको? टैंक को कर देंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को? पाइप P टेक्स 5 मिनट मोर, यानी पाइप P जो है 6 मिनट ज्यादा लेता है किससे? Q से। तो Q प्लस 5 मिनट ज्यादा लेता है। आप समझ पा रहे हैं? Q से 5 मिनट ज्यादा लेता है। कौन? पाइप P। ठीक है, पाइप P ज्यादा लेता है। ठीक है, यानी Q क्या लेगा? कम लेगा। Q कितना लेगा? टाइम कम लेगा। तो बोल रहा है कि दोनों को अगर कितना टाइम लगेगा P और Q को सेपरेटली फिल करने में। मुझे बताओ P की वैल्यू जो है हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी ना। P जो है Q की चाहे जो भी वैल्यू हो, कितने भी टाइम में वो फिल करता हो अकेला, P की वैल्यू तो ज्यादा ही होगी Q से ज्यादा। ठीक है, अब मुझे बताओ P की वैल्यू ज्यादा है, अब पूछ रहा है क्या? इन विच P एंड Q विल फिल द फील्ड सेपरेटली, यानी P की वैल्यू हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। P की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू जाए तो इसका ऑर्डर दिया 15 20, P की वैल्यू कम दी गई है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। P की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ये हो सकता है।
यहाँ पे P की वैल्यू कम दी गई है, नहीं हो सकता। P की वैल्यू ज्यादा है, ये हो सकता है, और ये Q की वैल्यू कम है, यानी ऑप्शन या तो B होगा या आंसर D होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एक कॉन्सेप्ट तो हमने देखा, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक मेथड से करते हैं, ठीक है। टेक्निक तो आपको समझ में आ ही रहा है, अब हम बात करते हैं बेसिक मेथड से एक क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए ठीक है, चलिए मुझे बताइए कि अगर 6 मिनट में क्या होता है, 6 मिनट में P और Q दोनों मिलके कर देते हैं तो 1 मिनट में कितना फिल करेंगे, यानी पार्ट फिल्ड बाय किससे, P प्लस Q इन 1 आवर। 1 आवर में कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1/6 पार्ट। कितना, 1/6 पार्ट। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। मान लेते हैं पाइप P का है ना, पार्ट लेट पाइप P फिल इन x आवर्स। x आवर्स में पूरा भर देता है, तो इन 1 आवर, देयरफॉर पाइप P फिल इन 1 आवर में कितना करेगा, तो आप बोलेंगे 1/x। सही बात है, 1/x पार्ट। क्लियर है। अब मुझे बताइए पाइप Q जो था, राइट, एक्चुअली P नहीं लेना चाहिए, Q लेना चाहिए, राइट। Q लेते हैं ना। Q फिल कितने आवर्स में करता है, 1 घंटे में करता है, मतलब फुल x आवर्स में करता है, तो Q 1 घंटे में कितना करेगा, 1/x। लेकिन P के साथ क्या है, P क्या करता है, Q से 5 मिनट ज्यादा लेता है। सही बात है, तो क्या होगा, देन देयरफॉर पाइप P फिल्स इन 1 घंटे में कितना फिल करेगा, 1 और 1/x तो था हमारा Q के लिए, लेकिन 5 मिनट ज्यादा लेता है कौन, P, तो 1/x प्लस 5। अब दोनों मिल करके कितने आवर से फिल करते हैं, 1/6। समझ पा रहे हैं इस चीज को। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, P और Q को हम कंबाइन करेंगे, दोनों फिल करने वाला ही पाइप है, तो क्या आएगा 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/6, है ना। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। ये हो गया किसका, Q का, ये हो गया P का, ये Q का है, ये P का है, और ये क्या है, Q प्लस P या P प्लस Q, दोनों मिलाकर के आप कह सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो x प्लस 5 आएगा, x यहाँ आ रहा है तो x प्लस 5 ऊपर आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा इक्वल टू 1/6। तो क्या आएगा, 2x प्लस 5 इंटू 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। सही है, तो क्या आएगा, 12x प्लस 30 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x, तो क्या आ जाएगा, माइनस 12x माइनस 30 इक्वल टू 0। सही है, माइनस 30 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x को कैसे करें ताकि हमारा 30 आ जाए, तो बोलिए 12x माइनस, तो 7x आ जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा, 7x प्लस 5x है, उधर से 12 आएगा तो माइनस 12 आएगा, तो क्या आएगा, माइनस का 7x। कितना आ जाएगा, माइनस का 7x। तो 7 है और मुझे 30 लाना है, तो कैसे करेंगे, 10 3 जा 30, तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 10 प्लस 3 x माइनस 10 इक्वल टू 0, x प्लस 3 x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। क्या आ गई, 10, क्योंकि x इक्वल टू माइनस 3 तो होगा नहीं। सही है, अब x की वैल्यू 10 आ गई, तो मुझे बताइए q कितने आवर्स लेगा, 10 आवर्स लेगा, तो p कितना लेगा, आवर्स नहीं मिनट लेगा, है ना, मिनट। तो p कितना लेगा, 10 प्लस 5 मिनट, तो क्या आएगा, 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 मिनट। कितना लेगा, 15 मिनट, यानी 10 प्लस 5 मिनट इक्वल टू कितना, 15 मिनट। यानी p की वैल्यू आनी चाहिए 15 और q का वैल्यू आना चाहिए कितना, 10 आना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है, बोलो 10 प्लस 5 15। तो मुझे बताइए p की वैल्यू 15 आना चाहिए और q की वैल्यू 10 आना चाहिए, तो 15, 10 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 15,
10। क्लियर है? तो बस आपको इतना ध्यान रखना था 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक x की वैल्यू आएगी, x किसको माना था आपने, q को माना था, q अगर 10 मिनट आ गया तो p कितना आएगा, 10 प्लस 5 इज 15 मिनट। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दो पाइप दिया है हमारे पास, ठीक है, ए और बी दिया है, जो 30 आवर्स और 60 आवर्स में फिल कर देता है। कैसा पाइप है? फिल करने वाला पाइप है, यानी पाइप ए पॉजिटिव है ना, पाइप ए क्या है हमारा, पॉजिटिव है, कितने आवर में फिल करता है, 30 आवर्स में। पाइप बी भी क्या है, बोलिए क्या है, 60 आवर्स में फिल करता है, पॉजिटिव है। लेकिन एक आउटलेट पाइप सी है, यानी सी कैसा है, निगेटिव है, निगेटिव पाइप है, या फिर निगेटिव वैल्यू लेकर आएगा, ठीक है, निगेटिव वैल्यू लेकर आएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट कितने आवर्स में एम्प्टी कर रहा है ये नहीं बताया गया, लेकिन बोला जा रहा है कि अगर सारे पाइप को खोल दिया जाए तो टैंक फिल होगा, क्या होगा, फुल होगा 45 आवर्स में। यानी एक बात तो समझ में आया, तीनों पाइप को खोला जाए, यानी ए का पॉजिटिव, बी का पॉजिटिव प्लस सी का माइनस, यानी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 45 आवर्स में क्या हो जाएगा, फुल होगा, क्या होगा, फिल होगा, राइट। तो बोल रहा है कि अकेला जो आउटलेट पाइप है, यानी जो खाली करने वाला पाइप है, कितने देर में पूरे टैंक को खाली कर देगा, अगर टैंक क्या है, ऑलरेडी फुल है, यानी टैंक पहले से क्या है, फुल है, ठीक है, पहले से फुल है, ठीक है, ए भरने वाला है, बी भरने वाला और सी खाली करने वाला है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो कितना टाइम लगेगा कि सी अकेला क्या कर देगा, खाली कर देगा, क्या कर देगा, खाली कर देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। चलिए इस तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 180 आ जाएगा, है ना। तो अब हम इसका एफिशिएंसी निकालते हैं। ए का कितना आएगा, सिर्फ 180 अपॉन ए का बात करते हैं तो कितना आएगा, 30 इक्वल टू 6। बी का हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बी का बात कर लेते हैं, कितना आएगा, 180 अपॉन 6 कितना आ जाएगा, 3। ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी का कितना आएगा, 180 बाय 40, 45 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मुझे बताइए फाइनली आपको चाहिए क्या, खाली करने का चाहिए, यानी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, निगेटिव आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, निगेटिव। तो ए प्लस बी माइनस सी करेंगे तो ए प्लस बी माइनस सी से ए प्लस बी माइनस सी, राइट, समझ रहे हैं। इससे मैं क्या करूंगा, इससे मैं क्या करूंगा कि हमारा एम्प्टी हो, तो मैं क्या करूंगा, इससे घटा दूंगा ए प्लस बी, ठीक है, घटा दूंगा, सही बात है। तो मैं क्या घटाऊंगा कि 6 प्लस 3 मतलब 4 से घटाना है मुझे कितना, 9, यानी 4 माइनस 6 प्लस 3, तो कितना आएगा, 4 माइनस 9 इक्वल टू माइनस का 5। इफिशिएंसी क्या आ गया, एम्प्टी करने वाले पाइप का इफिशिएंसी कितना आ गया, -5, या सिर्फ 5 भी बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड में। तो टाइम टू एम्प्टी कितना आएगा, टू एम्प्टी द टैंक बाय पाइप, कौन सा पाइप बोलो, सी ना, ठीक है, कितना आएगा, 180 अपॉन 5, निगेटिव है, तो वैल्यू कितना आएगा, 36 आवर्स। और 36 आवर्स इसका क्या होगा, आंसर कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है ना। चलो 36 आवर्स, बट पेन तो चलाना ही नहीं था इस क्वेश्चन के लिए, पेन तो चलाने की जरूरत थी ही नहीं, ठीक है। तो पहले का कितना है, 30, 60 और 45 का एलसीएम कितना आया, 180 आया। तो ये कितना है, 6, ये कितना है, 3, 6 प्लस 3 9, 45 है तो कितना है, 4, 9 से 4 घटा दो, या 4 से 9 घटाओ, माइनस का कितना 5, 180/5, 36 5 जा 180, क्या होगा, 36 आवर्स इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारा, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ पाइप बी is 80% more than that of A. If both the taps are opened simultaneously, they take 45 hours to fill the tank. ठीक है. Then how long will B alone, B मतलब pipe B alone will take to fill the tank? देखो आप खुद ही बताओ कि क्वेश्चन में ही दिखा हुआ है लास्ट के मोमेंट में कि B जो है भरने वाला काम कर रहा है ना, फिलिंग पाइप है, समझ रहे हैं बात को, क्लियर है।
और ओवरऑल क्या हो रहा है, टैंक मेरा फिल ही हो रहा है। जिन्हें हमें एक बार समझ में आ रहा है कि पाइप जो है कैसे है, फिल करने वाले पाइप है, दोनों पाइप कैसे हैं, फिल करने वाले पाइप है। समझ रहे हैं बात को, ध्यान से देखिए। चलिए आगे बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ पाइप बी, यानी पाइप बी का कैपेसिटी क्या है, 80% ज्यादा है ना, 80% मोर, पी पाइप बी का 80% मोर देन किसका, ए। जरा ध्यान से देखिएगा, चीजों को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। 80% है, 80% का मतलब 80/100, मैं डायरेक्ट 4/5 भी लिख सकता हूँ, 4 24 25 यानी 4/5। अगर इसका मतलब क्या हुआ, अगर B का ज्यादा है ना, तो इसका मतलब A का इफिशियंसी अगर 5 है तो B का कितना आएगा, जोड़ देंगे इसके साथ, तो B का कितना आएगा, 5 + 4 कितना आ जाएगा, 9 यूनिट्स। कितना आ जाएगा, 9 यूनिट्स। समझ रहे हैं बात को, 9 यूनिट्स आ जाएगा। क्लियर। तो अगर हम बात करेंगे इफिशियंसी का, किसकी बात करेंगे, इफिशियंसी ऑफ पाइप A/B की बात करेंगे, इफिशियंसी ऑफ A/B का बात करेंगे, यानी पाइप A का B का बात करेंगे। A का तो क्या है, कम है, सही बात है, A का कितना है, कम है, 5 है, और B का 80% ज्यादा है, तो 80% ज्यादा है, तो 80% ज्यादा है, इसका मतलब कितना निकल कर आया हमारा, 9 यूनिट्स आया, तो 5:9। समझ रहे हैं बात को, क्लियर है। चलिए वॉल्यूम निकालते हैं। अब मुझे बताइए A + B दोनों मिल करके 45 आवर्स में फिल कर देते हैं, तो वॉल्यूम कितना आता है, वॉल्यूम क्या होता है, अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो क्या आएगा, इफिशियंसी इनटू टाइम। टाइम किसका, A + B दोनों का, दोनों मिल करके फिल करते, तो इफिशियंसी कितना है, टोटल इफिशियंसी कितना है, तो 5 + 9 इंटू टोटल टाइम कितना ले रहा है दोनों मिल करके, 45 आवर्स। सही है, तो कितना आएगा, 14 × 45। समझ रहे हैं बात को, ये वॉल्यूम निकल गया। लेकिन मुझे बोला जा रहा है, हम लोग को बोला जा रहा है कि सी बी एलोन कितने आवर्स में करेगा, तो बी एलोन कितने में करेगा, टाइम टेकन बाय बी एलोन, बी एलोन कितने टाइम में करेगा, तो आप बोलेंगे टोटल वॉल्यूम बाय इफिशियंसी ऑफ पाइप बी। तो टोटल वॉल्यूम कितना है जी, 14 × 45, 14 × 45, इफिशियंसी ऑफ बी कितना है, तो आप बोलेंगे ये 9 है, कितना है, 9, तो 9 5 जा 14 5 जा 70 आवर्स। देखिए मल्टीप्लाई करके फायदा नहीं है, बाद में कटना ही था उसको, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, उसको सेम फॉर्मेट में लिख दीजिए, कट जाएगा, वैल्यू आसान हो जाएगी, ठीक है, कितना आ जाएगा, आसान हो जाएगा 70 आवर्स। बट पेन तो चलाना ही नहीं है, पेन तो नहीं चलाना ना भाई, बोलो सही है। चलो बिना पेन का यूज कर रहे सॉल्व करते हैं। 80% मतलब 4/5, 4/5 मतलब 5, ऊपर है कितना 4, 5 + 4 9, 9 + 5 14, कितना 14, 14 इंटू कितना 45, 45/9, 9 नीचे है 45 ऊपर है, 9 5 जा 45, 14 5 जा 70। क्लियर है, 70 आवर्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, फैन तो चलाना ही नहीं है भाई, दिव्य दृष्टि तो लगानी पड़ेगी भाई, सिलेक्शन लेना है तो बिना पेन का ही सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा डेटाज है तो ज्यादा से ज्यादा 30-35 सेकंड बहुत है। क्लियर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या दिया क्वेश्चन नंबर 8। देखिए पाइप ए फिल कर सकता है 3 टाइम ज्यादा पाइप बी से, यानी इसका मतलब ये है कि इफिशियंसी की बात करते हैं पाइप ए का बी से, राइट, इफिशियंसी की बात करते हैं पाइप ए का बी से, तो ए जो है 3 गुना ज्यादा है, ए जो है 3 गुना ज्यादा है, तो बी से ज्यादा है ना, इसका मतलब ए की इफिशियंसी क्या होगी, 3:1 होगा। सही बात है, बोलो 3:2 क्या होगा, 1 होगा। A/2 की बात, बी की बात करते हैं तो इफिशियंसी की बात करेंगे, इफिशियंसी कितना आ गया, 3:1 का आ गया। तो मुझे बताइए, हमें पता है कि इफिशियंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम, या टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ज़्यादा इफिशियंट होंगे तो कम टाइम लगेगा, और कम इफिशियंट होंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पाइप का भी साथ भी ऐसा ही है कि इफिशियंसी पाइप ए का 3 गुना ज़्यादा है, तो यानी 3 है तो 1 हो गया, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था
टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट में बताया था मैंने। जो लोग नहीं देखे, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 देख लीजिएगा। पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, ठीक है। तो उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया है, ठीक है। ठीक है, चीजें और भी है बताने के लिए, हम लोग आगे बढ़ के बताएंगे, ठीक है। हम टाइम की बात कर ले तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा। क्लियर, चलिए। अब बोला जा रहा है कि चूंकि ए का इफिशियंसी 3 गुना ज्यादा है, अब ज्यादा इफिशियंट होगा तो दूसरे से कम टाइम लेगा, तो दूसरे से कम टाइम लेगा, तो इसका मतलब 1 - 3, यानी इसका मतलब 3 - 1 इक्वल टू कितना, 2 यूनिट्स। कितना हो गया, 2 यूनिट। और 2 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 2 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 28 मिनट के बराबर। 28 मिनट कम लेता है, तो 1 यूनिट कितना होगा, तो आप बोलेंगे 28/2 इक्वल टू 14 मिनट। कितना आ जाएगा, 2 यूनिट कितने हो जाएगा, 14 मिनट के बोल लीजिए, कितना बोलेंगे, 14। तो ऐसा भी बोल सकते हैं 2 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 14 के बराबर हो गया। कितने के बराबर हो गया, 14 के बराबर। 2 यूनिट 28 के बराबर हो गया, ठीक है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 14 के बराबर हो गया। सही बात है, 14 के बराबर। इसका मतलब टाइम टाइम कितना लेगा, टाइम कितना लेगा, देखो यहाँ पर क्या है, 1 है, और यहाँ पर क्या है, 3 है। इफिशियंसी कितना है, 3 है, और इसका कितना है, 1। कितना है, 1 है। समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो इफिशियंसी की अगर हम बात करेंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है, चलो देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है, चलो। टाइम टेकन बाय ए कितना मिनट लेगा, 14 मिनट। तो मुझे ए का कितना है, 14 × 1 है ना, 14 × 1 इक्वल टू 14 मिनट। बोलो सही बात है। टाइम टेकन बाय बी कितना लेगा, तो आप बोलेंगे 14 × 3 इक्वल टू कितना, 42 मिनट। तो मुझे बताइए टोटल वॉल्यूम निकालना है, मतलब टाइम टेकन बाय पाइप ए टू फिल द टैंक इज 14 मिनट, टाइम टेकन बाय बी टू फिल द टैंक इज 42 मिनट। डिफरेंस देखो, 42 - 14 कितना है, 28 मिनट का डिफरेंस है, लेस है ना। इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना आएगा, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 42 लीटर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42 लीटर्स। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि दोनों पाइप को अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा, दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो मुझे बताइए कि आपसे पूछा क्या गया, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, है टाइम टेकन ए प्लस बी, तो टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल इफिशियंसी होगा, है ना। सही बात है। तो टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल इफिशियंसी, है ना। तो बताइए 42 अपॉन इफिशियंसी कितना होगा, 3 + 1, तो 42 बाय कितना, 4, तो कितना आ जाएगा, 10.5 आवर्स है, मिनट है ना। तो 10.5 मिनट, तो 10.5 ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है इसका आंसर। क्या है, सी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10.5 मिनट। क्लियर है, समझ रहे। ए और बी का टाइम निकाले तो टाइम का हमें पता है, जैसे ये 10 डेज में करता था, बी 20 डेज में करता था, टोटल वर्क एलसीएम निकालते थे। यहाँ पे ए पाइप जो है 14 मिनट में फिल करता है, बी पाइप 42 मिनट से करता है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। टोटल टाइम चाहिए आपको, तो टाइम क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन इफिशियंसी। अगर वॉल्यूम निकालना होता था तो क्या करते थे, टोटल एफिशिएंसी इनटू टाइम करते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत फेमस और पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, तो अच्छे से समझिएगा। कुछ कॉन्सेप्ट को मैं बारी बारी से बताता हूँ। देखिए, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 24 मिनट्स, पाइप बी कैन फिल द टैंक इन 32 मिनट्स, है ना। अब ध्यान से, बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया जाता है तो कितनी मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए कि पूरा टैंक जो है 18 मिनट में फिल हो जाए। कितने मिनट के बाद पाइप किसको बंद किया जाए, बी को। जब पाइप बी को हम बंद करेंगे तो काम कौन करेगा, पाइप ए करेगा। चलिए इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझते हैं, बहुत अच्छे समझिएगा, रटने की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। देखो, हमारा डिमांड क्या है कि टैंक कितने मिनट में फुल हो जाना चाहिए, तो 18 मिनट। तो यहाँ से लिख दे, यहाँ से लिख दिया कि 18 मिनट में पूरा टैंक फिल हो जाएगा। समझिएगा,
क्लियर है? 18 मिनट में पूरा टैंक फुल हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको टैंक का डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, बस कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब कहा जा रहा है, चीजों को और देख लीजिए, थोड़ा सा और बता देता हूं मैं। मुझे बताइए पाइप ए कितने मिनट में फिल कर रहा है? 24 मिनट में। बी कितने मिनट में कर रहा है? तो 32 मिनट में। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा बताइए जरा? 96 आ जाएगा, 96 लीटर वॉल्यूम हो जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना आएगा? 96/24, 96/24 कितना आ जाएगा? 4। बी का एफिशिएंसी क्या आएगा? 96/32 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। टोटल एफिशिएंसी कितना आएगा ए प्लस बी का? तो आप बोलेंगे 4 + 3 = 7। कितना यूनिट हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर है? दिख नहीं रहा है? देखो मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फिर से लिख देता हूँ। देखो मैं यहां पर भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ए का एफिशिएंसी कितना है? 24। ठीक है, बी का एफिशिएंसी कितना है? 32। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 96। तो ए का कितना हो जाएगा? 96/24 कितना आ जाएगा? 4। ये आ जाएगा 96/32 कितना आ जाएगा? 3। तो टोटल कितना आएगा एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी? कितना आ जाएगा? 4 + 3 = 7 यूनिट। कितना आ जाएगा? 7 यूनिट आ जाएगा। समझ रहे बात को? चलो, तो एक बात तो समझ में आया, लेकिन 18 मिनट तक तो दोनों तो काम कर नहीं रहा है। तो अब कहा जा रहा है कि बोथ द टाइप्स आर ओपन टुगेदर आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स? ओपन टुगेदर है। मुझे बताइए टोटल वॉल्यूम कितना भरना है, फिल कितना करना है? 96 लीटर। तो मैं यहाँ वॉल्यूम लिख देता हूँ, ये टोटल टाइम, टोटल टाइम 18 मिनट ही लगना चाहिए। टोटल वॉल्यूम कितना है जी? टोटल वॉल्यूम कितना फिल करना है आपको? यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना करना है? 96 लीटर फिल करने हैं आपको। ठीक है, चाहे ए करे या बी करे। ठीक है, अब मुझे बताइए कि कितने देर के बाद बंद कर देना चाहिए? तो मैं ये मान के चलता हूं कि 3 मिनट्स के बाद, है ना। मान लो यहां से लेकर के यहां तक 3 मिनट्स तक के बाद, यहां से यहां तक मैं पकड़ के चलता हूं 3 मिनट्स तक कौन कौन काम कर रहा था? ए भी था और बी भी था। समझ रहे बात को? और उसके बाद किसको क्लोज कर दिया गया? बी को क्लोज कर दिया। बी क्लोज्ड, है ना। बी को क्या कर दिया गया? क्लोज कर दिया, यानी बी बाहर चला गया। तो जब बी क्लोज हो गया तो काम कौन कर रहा होगा? ए कर रहा होगा। ए कर रहा होगा। तो ए का इफिशियंसी से कितना इफिशियंसी है? इफिशियंसी ऑफ ए कितना है हमारा? 4 है। इफिशियंसी ऑफ ए कितना है? 4 है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? इफिशियंसी ए का 4 है, बी छोड़ के चला गया। 3 मिनट तक दोनों साथ में काम किए, 3 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाए, ऐसा हमने मान लिया। क्लियर है? समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मुझे बताइए 3 मिनट तक अगर ये काम किया, लेकिन टोटल टाइम कितना है आपके पास? टोटल टाइम कितना है आपके पास? 18 मिनट। तो आपके पास टाइम कितना बचा है? तो आप बोलेंगे 18 - 3 मिनट मेरे पास टाइम बचा हुआ है। ए का एफिशिएंसी कितना है? ए है 4 है। कितना है? 4। यानी जब बी छोड़ के चला जाएगा, बी तो जा चुका है लेफ्ट, यानी क्लोज्ड। हालांकि टाइम एंड वर्क जैसा कॉन्सेप्ट है, बी क्लोज हो चुका है। तो कौन काम करेगा? ए करेगा। किस इफिशियंसी से? 4 से, है ना। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार्टिंग के 3 मिनट में कौन कौन काम किया? तो ए प्लस बी दोनों काम किया। तो कौन किया? यानी कितना इफिशियंसी से? 4 + 3 = 7 इफिशियंसी। समझ रहे हैं बात को? 4 + 3 = 7। ठीक है, तो मुझे बताइए 3 मिनट तक कौन कौन काम किया? 7। कितने टाइम तक काम किया? टी टाइम तक। फिर बाद में आपके पास टाइम कितना बचा? तो आप बोलेंगे टोटल 18 था, तो टोटल टाइम कितना बचा? 18 - टी टाइम बचा हुआ है आपके पास। लेकिन अब है कौन? बी तो जा चुका है, बी तो बंद हो चुका है। तो बचा कौन? ए। तो ए की इफिशियंसी से कितना? 4 के इफिशियंसी से आखिरी का काम होगा। लेकिन टोटल वॉल्यूम आपको कितना भरना है? टोटल वॉल्यूम कितना भरना है? 96 लीटर। आप खुद बताओ ना कि टाइम इनटू इफिशियंसी, यही तो होता है। टाइम कितना लग रहा है और इफिशियंसी दोनों पाइप का कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम ही आता है। क्यों होता है ना? वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या? टाइम इनटू इफिशियंसी ऑफ पाइप्स। क्लियर है? बोलो सही बात है। तो मैंने वही किया कि पहला आधा टाइम, थोड़ा टाइम और थोड़ा टाइम, दोनों टाइम को मिला के टोटल वॉल्यूम फिल हो जाना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं। 70 + 72 -
4t इक्वल टू 96। 7t माइनस 4t कितना आ गया 3t। 3t इज इक्वल टू 96 माइनस 72 तो कितना है 6 में 4 जाएगा कितना आ जाएगा 6 में 2 जाएगा 4 आ जाएगा 9 में 7 जाएगा 2 आ जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी आ गई t इक्वल टू 24/3 इक्वल टू 8 मिनट। क्या आ जाएगा 8 मिनट। यानी 8 मिनट के बाद क्या कीजिए टैप को आप बंद कर दीजिएगा। कौन से टैप को टैप बी को बंद कर दीजिएगा तो 18 मिनट में टोटल आपका टैंक पूरा भर जाएगा। क्लियर है समझ पा रहे इस चीज को ठीक है समझ गए बात को। क्या क्या किया हमने स्टार्टिंग में हमने 18 मिनट में पूरा फिल होना चाहिए था टोटल 96 लीटर फिल होना चाहिए था। स्टार्टिंग के टी मिनट के बाद मैंने ये मान लिया कि लेट आफ्टर टी मिनट पाइप बी इज क्लोज्ड। समझ रहे बात को पाइप बी इज क्लोज्ड। तो टी मिनट के बाद पाइप क्लोज होगा तो टी मिनट तक तो दोनों काम कर रहा था पाइप ए भी और पाइप बी भी ठीक है। तो 7 यूनिट के हिसाब से 7 इफिशिएंसी से टी मिनट तक काम किया। बाकी टाइम कितना बचा टोटल 18 मिनट के टाइम में पूरा फुल होना है लिखा हुआ है। तो बचा टाइम कितना 18 माइनस टी। लेकिन उस समय कौन है सिर्फ ए है पाइप बी बंद हो चुका है। तो ए का इफिशिएंसी कितना है 4 हमने निकाला है यहाँ पे ठीक है। तो क्या आ गया 18 माइनस टी इंटू 4 प्लस 70 इंटू 96 इज इक्वल टू सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8 मिनट। समझ रहे हैं बात को कोई दिक्कत नहीं है क्लियर हो रहा है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है। पाइप ए बी एंड सी कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स। ए बी और सी मिल करके कितने आवर्स में फिल करते हैं 6 आवर्स में फिल करते हैं ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा अगर यहाँ पे ए है ए प्लस बी प्लस सी मिल करके कितने आवर्स में फिल करते हैं तो आप बोलेंगे 6 आवर्स में। कितने आवर्स में फिल करते हैं 6 आवर्स में। डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है। आफ्टर वर्किंग फॉर 2 आवर्स मैं डायरेक्ट भी एलसीएम लिख देता लेकिन यहाँ पे कुछ क्लोज किया जा रहा ओपन किया जा रहा है इसीलिए मैंने थोड़ा डायग्राम बनाया आपके लिए। आफ्टर वर्किंग फॉर 2 आवर्स यानी कितने आवर्स तक काम किया गया 2 आवर्स। तो मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने आवर्स हो गए 2 आवर्स तक वर्क किया गया है। कौन क्या किया गया 2 आवर्स तक वर्क किया गया है। सी को बंद कर दिया गया सी को बंद कर दिया यानी 2 घंटे तक ए भी था बी भी था और सी भी था और सी छोड़ के चला गया यानी सी क्या हो गया सी क्लोज्ड। पाइप सी क्या हो गया क्लोज हो गया। अब सी जब क्लोज हो गया तो बचा कौन नाउ द रिमेनिंग मतलब ये वाला पार्ट रिमेनिंग है ना बोलो रिमेनिंग इज फिल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इन 8 आवर्स। तो नेचुरल सी बात है तीनों साथ में होते तो कम टाइम में होता। अब जब सी बीच में छोड़ के चला जाएगा या फिर सी पाइप बंद कर दिया जाएगा ठीक है तो टाइम ज्यादा लगेगा आगे काम खत्म करने में ठीक है। तो बात करते हैं कि रिमेनिंग टाइम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाता है 8 घंटे लग जाते हैं। कितने टाइम लग जाता है 8 आवर्स। तो कितना टाइम लग गया यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 आवर्स लग गया। आप समझ पा रहे हैं। तो बोल रहा है कि सी अगर अकेला होता फाइंड द टाइम इन व्हिच द टैंक कैन बी फिल्ड बाय सी अलोन। अगर सी अलोन होता अकेला होता तो कितना टाइम लेता। तो सी अकेला होता तो कितना टाइम लेता यानी सी एलोन कितने टाइम में कंप्लीट करता यही आपसे पूछा गया। जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मुझे बताइए ए बी सी कितने लोग हैं या फिर कितने पाइप्स हैं 3 पाइप हैं। तो सबका इक्वल पार्ट अगर रखते तो एक पार्ट होता ए का बी का दूसरा पार्ट होता सी का तीसरा पार्ट होता। अब चूंकि तीसरा आदमी चला गया यानी तीसरा पाइप बंद हो गया इसका मतलब बात यह हो गई कि तीसरा पार्ट तो मिस हो गया। तो ये 2 ही पार्ट बचे आउट ऑफ 3 है ना। तो यहां से लेकर के यहां तक कितने पार्ट बच गए मुझे आउट ऑफ 3 पार्ट यानी 3 पाइप में कितने पाइप रह गए 2 पाइप रह गए 2/3। समझ पा रहे हो 2/3 पार्ट। तो 2/3 पार्ट का काम बचा हुआ है। समझ रहे बात को। आउट ऑफ 3 ए बी सी में से 3 में से क्या हुआ एक पार्ट क्या हो गया चला गया। कौन चला गया पाइप सी चला गया। तो बचा कितना 2/3 पार्ट। समझ रहे बात को। या 2/3 पार्ट कितने में कंप्लीट होगा वो हमें देखना है ठीक है। तो मुझे ध्यान से बताइए कि 2/3
3 पार्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, किसको, ए प्लस बी को कितना टाइम लगता है, तो आप बोलेंगे 8 आवर्स लगता है, 8 आवर्स लगता है। लेकिन ये जो 3 पार्ट है, ये जो 3 पार्ट है, ये टोटल पार्ट्स है, क्या है, टोटल पार्ट्स है। तो अगर 2/3 पार्ट 8 घंटे में लगता है, तो मुझे बताइए टोटल यानी 1 पार्ट करने के लिए, यानी पूरा पार्ट कंप्लीट करने के लिए कितना लगेगा, टोटल पार्ट करने के लिए कितना लगेगा, किसको, ए और बी को, है ना। ए और बी को 2/3 पार्ट 8 घंटे में लगता है, तो टोटल पार्ट ए बाय बी को करने में क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स कर देंगे, 3/2 इंटू कितना 8, तो ये 4 हो जाएगा, कितना लग जाएगा 12 आवर्स। मतलब एक बात समझ में आ गया कि अगर ए और बी अकेला होता तो 12 घंटे में काम करता, क्योंकि स्टार्टिंग में सी भी 2 घंटा काम कर दिया, तो रिमेनिंग टाइम बच गया 8 घंटे का जो ए और बी कंप्लीट किया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं, तो जरा सॉल्व कर लेते हैं ऐसे मेथड से। ए, ठीक है, ए प्लस बी कितने पार्ट आवर्स में कंप्लीट करता है, 12 आवर्स में। ठीक है, कितने आवर्स में कंप्लीट करता है, 12 आवर्स में। समझ रहे बात को। ए प्लस बी प्लस सी कितने आवर्स में कर रहा है, देखो ए प्लस बी प्लस सी कितने आवर्स में कर रहा है, 6 आवर्स में। ए प्लस बी प्लस सी कितने आवर्स में कर रहा है, तो 6 आवर्स में। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 12/12 इज 1, सही है। और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे 2, सही है ना। मैं करके बताऊं क्या, 12/12 इक्वल टू कितना है 1, ए 12/6 कितना आ गया 2। तो मुझे बताइए इफिशिएंसी ऑफ पाइप सी कितना आएगा, तो आप बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी, माइनस सी नहीं माइनस ए प्लस बी, तो इफिशिएंसी ऑफ सी निकल जाएगा कितना, तो आप बोलेंगे 2 - 1 = 1, 2 - 1 = 1। तो मुझे बताइए 12 आवर्स, तो एक्चुअली 12 आवर्स नहीं बोलना चाहिए, 12 लीटर्स वॉल्यूम है ना, टाइम थोड़ी है, ठीक है, टोटल वर्क थोड़ी है। तो क्या आ गया 12 लीटर इसका वॉल्यूम आ गया, किसका, टैंक का कैपेसिटी आ गया। तो मुझे बताइए तो टाइम टेकन बाय सी कितना लगेगा, तो टोटल वॉल्यूम अपॉन इफिशिएंसी ऑफ सी, वॉल्यूम कितना निकला है 12 लीटर अपॉन कितना 1, तो कितना आ जाएगा 12 आवर्स। और 12 आवर्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए बात को। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्टार्टिंग में ए प्लस बी प्लस सी 6 घंटे में काम करता है। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 घंटे काम करता है कौन, ए प्लस बी प्लस सी, फिर सी पाइप को बंद कर दिया जाता है, तो रिमेनिंग ए प्लस बी मिलकर के 8 घंटे में काम को या फिर टैंक को फुल करता है। ठीक है, ए प्लस बी 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट क्यों, क्योंकि टोटल 3 पार्ट थे, ए बी सी मिलकर 3 पार्ट करना चाहिए था, हर लोगों को अपने अपनी एफिशिएंसी से हर एक पार्ट कंप्लीट करना था, लेकिन 2/3 पार्ट कंप्लीट करेंगे, क्यों, क्योंकि ए और बी बचा, तीसरा तो गायब हो गया है, तीसरा पाइप नहीं है, बंद है। तो 2/3 पार्ट 8 घंटे में होता है, 2/3 पार्ट 8 घंटे में होता है, तो टोटल पार्ट कंप्लीट यहाँ स्टार्ट टू एंड तक करने में कितना लगता है, तो हम इसका रिवर्स कर देंगे, क्योंकि टोटल पार्ट को हम लाना है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 3 बाय उसमें से ए प्लस बी का कितना पार्ट कंप्लीट कर रहा है, 2 पार्ट, टोटल पार्ट कितना था 3, कितने आवर्स में 8 आवर्स में, तो मल्टीप्लाई किया 12 लीटर्स इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, 12 लीटर्स वॉल्यूम आ गया। ठीक है, फिर से हम देखते हैं ए प्लस बी 12 लीटर्स में करता है, 12 आवर्स में करता है, ये यहाँ पर तो लीटर आया, बट ये आपका 12 आवर्स था। ठीक है, ये 12 आवर्स था। ठीक है, तो ये ए प्लस बी 12 आवर्स में किया, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ था 6 आवर्स में, दोनों का एलसीएम लिया, 12 लीटर्स इसका वॉल्यूम आ गया, किसका, टैंक का। ठीक है, तो ए प्लस बी की अगर हम बात करें तो 12 लीटर्स आ गया, 12 आवर्स आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, तो दोनों टोटल कैपेसिटी आ गया 12। तो इफिशिएंसी ए प्लस बी का निकाले तो कितना है 12/12, 12/12 1 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी का इफिशिएंसी निकाले 12/6 इज 2। तो सी का निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी से ए प्लस बी का इफिशिएंसी घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, इफिशिएंसी ऑफ सी आ जाएगा जो 1 है, वॉल्यूम टोटल कितना है 12 है, तो 12/1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 12 आवर्स आ जाएगा। क्या बोल रहा, 1 घंटा हो गया, अच्छा ठीक है, चलिए तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हो, है ना, फर्स्ट टाइम अगर वीडियो को देख रहे हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, शेयर कर लेना अपने सारे फ्रेंड्स से, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा आप लोग। नीचे में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा,
टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर किया जा सके। ठीक है, उससे बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, अपडेट दे दिए जाएंगे। कोई कमेंट्स होगा आप आराम से पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फेसबुक का लिंक है, वहाँ पे पेजेस पे जा करके आप लेटेस्ट जीके के फैक्ट्स या जितनी भी चीज़ें क्वेश्चन कराई जा रही है उसके अपडेट आ जाएंगे, जॉब के नोटिफिकेशंस के भी आ जाएंगे आपके। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो फेसबुक पेज का भी लिंक है, वो देख लीजिए। एक बात और है कि सारे पार्ट्स को आप विजिट जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर पार्ट एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है ना? तो सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट में परसेंटेज इसलिए बताया, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होता है। जैसे 80% सीधा 4/5 होता है, मैंने आज तो काट के बताया, लेकिन आपको पहले से पता हो परसेंटेज पार्ट 1 देख लीजिए, टाइम एंड वर्क देखेंगे तो पाइप्स सिस्टम तो समझ में आएगा। क्लियर? चलिए, फेसबुक का पेज भी आप विजिट कर लीजिए और सारे अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर है? अच्छा भाई, अगर किसी को पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दो, इससे मोटिवेशन मिलती है ना? और शेयर अपने फ्रेंड्स को कर लीजिए, जाके कुछ क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर कर सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।